हेलो वन, दिस इज ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है। डेट इज डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बीच में एंड SRE के बीच में, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। बेटा, हमें पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट बहुत सारे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है ऑडिटिंग और ऑडिटिंग जैसी सर्विसेज के लिए, सो डैट ऑडिटर काम करते हुए इनके साथ कंप्लाई कर सके। जैसे उन्होंने ऑडिट करने के लिए दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं कि हम कैसे ऑडिट करेंगे, किस सिचुएशन में हमारा क्या एक्शन रहेगा, राइट। तो उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ने बाकी सर्विसेज जैसे रिव्यू की सर्विसेज, अश्योरेंस की सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज, ये कैसे करनी है इनके रिगार्डिंग भी स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिव्यू की, तो ऑडिट और रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? बेटा, ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? ऑडिट के अंदर हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उसके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस लेते हैं एज पर द ऐसे 200। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मतलब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो पहले से जो इवेंट या ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, उनको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बेटा, अगर मैं बात करती हूँ मैंने 22-23 का ऑडिट किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च, माय बैड, इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जितना भी काम किया, इन इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 31 मार्च के दिन बनते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीछे पूरे साल में जो इवेंट्स से ट्रांजैक्शंस हुए, तो इनको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। तो ऑडिट के अंदर हम इनको चेक करते हैं और चेक करके ऑडिटर इसके रिगार्डिंग रीजनेबल अश्योरेंस लेता है। ठीक है जी। लेकिन जब मैं बात करती हूँ किसकी? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, मतलब रिव्यू एंगेजमेंट की, तो रिव्यू एंगेजमेंट के अंदर भी ऑडिटर चेक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही करता है, लेकिन यहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उसके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस ना लेके क्या लेता है? लिमिटेड लेवल अश्योरेंस। क्या लेता है? लिमिटेड लेवल अश्योरेंस। अब ये लिमिटेड लेवल अश्योरेंस का क्या मतलब है? बेटा, लिमिटेड अश्योरेंस, बेटा देखो, अश्योरेंस हमने पढ़ी है या तो रीजनेबल होती है या एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट के अंदर हम 100% अश्योरेंस लेते हैं, लेकिन ऑडिट के अंदर हम लेस देन 100% लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल। एंड रिव्यू के अंदर हम रीजनेबल से भी कम एश्योरेंस लेते हैं। यहाँ पे हम ऑडिट से भी कम काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लेवल अश्योरेंस। बात समझ पा रहे हो? ऐसे के ऑडिट के अंदर भी तुमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, रिव्यू के अंदर भी आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, बस अश्योरेंस का लेवल अलग है। यहाँ पे हम ऑडिट के अंदर हम रिव्यू से ज़्यादा अश्योरेंस लेते हैं। अब मैं बात करूँ अगर अश्योरेंस की, तो अश्योरेंस के अंदर क्या है बेटा? अश्योरेंस के अंदर हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना चेक करके हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। प्रोस्पेक्टिव जैसे बजट्स, जैसे फोरकास्ट। बात समझ पा रहे हो? और लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एंगेजमेंट्स आपके ऑडिट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, रिव्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होते, अश्योरेंस के अंदर इंक्लूड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे आप चेकिंग ही कर रहे हो। बेटा देख, ये सारे के सारे एंगेजमेंट्स के अंदर हमने क्या किया? एग्जामिन किया। ऑडिट और रिव्यू के अंदर बस चेकिंग का लेवल अलग हुआ, एश्योरेंस के अंदर जिसको चेक किया वो आइटम चेंज हुआ। रिलेटेड सर्विसेज जो ना रिव्यू में आए, ना एश्योरेंस में आए, ना ऑडिट के अंदर आए, उनको हम डालते हैं रिलेटेड सर्विसेज के अंदर, जैसे ड्यू डिलिजेंस। ऐसी सर्विसेज जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर और क्लाइंट का एग्रीमेंट होता है, राइट। तो वो कहाँ पे जाएगा भैया? रिलेटेड सर्विसेज के अंदर। और रिलेटेड सर्विसेज की रिगार्डिंग
जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्लियर? आई होप यहाँ तक जितना बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है, आई होप ये कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा। बाकी ऑडिटिंग से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स जैसे आपको पता है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे फ़ोन नंबर पे, एंड उसके अलावा आप मुझे जीमेल भी कर सकते हो cajgarg1817@gmail.com पे। राइट? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।